नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आइए आपका स्वागत करते हैं वीएम क्लासेस में। हमारी फार्मूला सीरीज कंटिन्यू चल रही है। चलिए ईएससी के लिए जो है हम लोग अग्रसर हैं। ये आज जो है हम सेशन कवर अप करने वाले हैं, उसमें हम इंडस्ट्रियल के देखेंगे फार्मूला। ये रहा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं BEA, ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड फार्मूलेज जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो S इज इक्वल टू F प्लस V प्लस P। इनके एनक्रोनिम है सेल्स, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड प्रॉफिट, राइट। तो x इज इक्वल टू जो ब्रेक इवन की वैल्यू आती है फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवीजन ओवर दी सेल्स माइनस वेरिएबल। सबको पता है x ऑफ BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, इज इक्वल टू फिक्स्ड अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल। जब नो प्रॉफिट नो गेन की स्थिति होती है तब ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें तो CM इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल मल्टीप्लाइड विथ एक्स। नाउ कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन की, तो वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। ओके। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करें, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करें अगर, तो वो होता है P/V रेशियो इज इक्वल टू चेंज ऑफ प्रॉफिट टू द चेंज ऑफ सेल। अगर हम MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, मार्जिन ऑफ सेल्स की बात करें साथियों, तो SX माइनस S ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट होता है, राइट डियर। ये रहा कंप्लीट रिवीजन ब्रेक इवन एनालिसिस का। मूव अहेड करते हैं हम, नेक्स्ट में गो थ्रू करते हैं। क्या होता है आपका नेक्स्ट? इन्वेंटरी। इन्वेंटोरी भैया जिसका स्टोरेज, मान लीजिए पटाखों की ज़रूरत है तो आप जो है साल भर तो नहीं दिखते हैं, लेकिन एकदम से दिवाली में कैसे दिखने लगते हैं, शादी में कैसे दिखने लगते हैं। विचेवर जिस चीज़ को आप स्टोर कर पाते हैं उसे इन्वेंट्री की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आफ्टरवर्ड्स आपको देखने में मिलता है IR सिस्टम, इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम। ये थ्योरी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि ना आपका जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ ये क्लासिफिकेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। सिंगल लाइन में ना आपके बहुत कुछ आंसर हिडन रहते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए साथियों। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक के आपके 4 मॉडल होते हैं, और अगर बात करें प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना उसी के ऊपर, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल IM, ये इसके आपके 2 होते हैं। अगर आप जो है इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है Q सिस्टम होता है साथियों, और दूसरा होता है आपका P सिस्टम। Q सिस्टम एंड P सिस्टम। Q सिस्टम की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कुछ बुलेट हेड्स देख लेते हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो Q फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम होता है आपका, फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम होता है Q सिस्टम, ठीक है। नाउ रीऑर्डर लेवल सिस्टम होता है ROL सिस्टम, रीऑर्डर लेवल सिस्टम होता है, इसे हम 2 बिन सिस्टम कहते हैं। 2 बिन सिस्टम, रिसाइकल बिन आप देखे होंगे ना सिस्टम में, कंप्यूटर में, वही है 2 बिन सिस्टम।
नाउ ऑर्डरिंग कास्ट जो है इसकी क्या होती है, हाई होती है, हाई होती है, हाई होती है। नाउ इसमें जो है आप किस तरह से मैनेज करते हो, सिंगल इन्वेंट्री के माध्यम से, एक बार बना लिया और फिर जो है आप मगअप कंप्लीट करते जाते हो। अगर हम पी सिस्टम की बात करें तो साथियों इसमें जो है फिक्स्ड पीरियड सिस्टम होता है, फिक्स्ड पीरियड सिस्टम होता है। जैसे आपके वीकली टेस्ट होते हैं ना, उस तरह से हर एक वीक के बाद एक चैप्टर कंप्लीट और एक टेस्ट दे दो, तो फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। नाउ मूव अहेड, आपका पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, रिव्यू सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं, पी सिस्टम की। नाउ पेरिशेबल आइटम, पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सिंगल यूज़ होते हैं। सब्जी मंडी की सब्जी जो है आपको रात को सस्ते दाम पे मिलती है ना, क्योंकि वो बाद में किसी काम की नहीं होती है। इसमें जो है सेफ्टी स्टॉक काफ़ी हाई होता है, होल्डिंग कॉस्ट जो है काफ़ी हाई होती है, फ्रिज वगैरह लगाना पड़ता है। और क्या, और जो है देखने में मिलता है आपको पीरियोडिक मॉनिटरिंग, पीरियोडिक मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग एंड एंड आपको और क्या देखने में मिलता है डियर साथियों, आपको मिलता है मल्टीपल आइटम की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है पूरे बूफे बना के। तो मल्टीपल आइटम इन्वेंटरी, मल्टीपल आइटम इन्वेंटोरी, राइट डियर साथियों। ये सभी कुछ आपके किसके बारे में डिफाइन किया हुआ है, इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, एक ही पेज में सब कुछ कवर अप है। ना मूव अहेड करते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के, डिटर्मिनिस्टिक, मिनिस्टिक। तो इसमें सबसे पहले आता है विल्सन हैरिस मॉडल, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का नाम दिया गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और विल्सन, विल्सन की बॉल से खेले हो कि नहीं, बहुत खेले हैं सर, टेनिस बॉल से। सो विल्सन हैरिस मॉडल, और इन्फिनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है, इन्फिनाइट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट। देखते हैं इसके बारे में डियर साथियों। चलिए सबसे पहले टैक आता है, टैक स्टैंड्स फॉर टोटल एनुअल कॉस्ट। तो इसमें डीसी प्लस डीसी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू प्लस क्यू बाई 2 ओवर दी सी एच। डी सी क्या होता है डियर साथियों, डी सी होता है आपका परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट। डी सी नॉट बाई क्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और क्यू बाई 2 सी एच नाम से ही है होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ये तीनों जो है कंबाइन फॉर्म कहलाती है आपके। नाउ टिक की बात करें, टिक टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है डियर साथियों डी सी नॉट बाई क्यू प्लस क्यू बाई 2 ओवर दी सी एच। परचेजिंग कॉस्ट इसमें एलिमिनेशन रहता है। क्यू स्टार की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अंडर रूट 2D सी नॉट बाई सी एच, जो ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालते हो आप। यहीं से टी आई सी स्टार की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2D सी नॉट ओवर दी सी एच, जहाँ पे सी नॉट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रुपीज़ पर ऑर्डर में होता है, सी एच होल्डिंग कॉस्ट रुपीज़ पर यूनिट ईयर, ऑलवेज जो है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस का होता है, डी इज़ अ डिमांड यूनिट पर ईयर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है आपका क्यू स्टार का, दो अगर क्वांटिटी दी हो तो अंडर रूट ओवर Q1 Q2, जबकि ये कंडीशन वैलिड होती है टिक ओवर दी Q1 इज इक्वल टू टिक ओवर दी Q2, मतलब टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट उनका जो है इक्वल हो, 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर हो, तब ये वाली कंडीशन जस्टिफाई होती है हमारी डिटर्मिनिस्टिक की। नाउ दूसरा मॉडल ईओक्यू ब्रेक, प्राइस ब्रेक होता है मल्टीपल टाइम्स। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का प्राइस ब्रेक होता है, प्राइस ब्रेक होता है मतलब एक बार जो है आपका डिमांड आया, फिर उसके बाद दोबारा डिमांड जो है आपका आता है।
तो मतलब यहाँ पे जो है होल्डिंग कॉस्ट जो है आपका क्या होता है, वेरिंग होता है। तो हमको ना स्टार्ट से चेकअप करना होता है, स्टार्ट से चेक करना होता है किसे, EOQ के बारे में। और हमको स्मॉल वाला जो है होल्डिंग कॉस्ट वैल्यू चेक करते हैं, जिससे कि TAC टोटल एनुअल कॉस्ट जो है EOQ एंड डिस्काउंट ऑफर करता है। डिस्काउंट आफ्टर, डिस्काउंट किस में भैया, EOQ में और किस में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। मतलब पहले वाले का एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन इसमें 2 बार प्राइस ब्रेक होता है और कुछ नहीं है। नाउ तीसरा मॉडल हमारा कौन सा आता है डियर साथियों, प्रोडक्शन और बिल्डअप मॉडल। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और बिल्डअप मॉडल, बिल्डअप मॉडल। तो इसमें जो है बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, वो देखने में आपको आते हैं। टैक, टोटल एनुअल कॉस्ट, जो कि होता है DC प्लस DC नॉट बाई Q प्लस Q बाई 2CH। यहाँ तक तो जितना आपने पढ़ा हुआ उतना कॉमन ही है। यहाँ पे P माइनस टी बाई P ये एडिशनल एड ऑन हो जाता है, बस दैट्स इट। नाउ टैग का हो गया। नाउ टिक का, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का, तो वो होता है डियर साथियों DC नॉट बाई Q प्लस Q बाई 2 ओवर दी CH होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड विथ P माइनस D अपॉन T, है ना। नाउ Q स्टार की वैल्यू क्या होती है और इसमें TIC स्टार की वैल्यू क्या होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ तक तो याद रखता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2DC नॉट बाई CH सेम ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2DC नॉट बाई CH, यहाँ तक तो सेम ही है ना। चेंजेस है यहाँ पे P अपॉन P माइनस D में एंड इंटू P माइनस D अपॉन P। अब ये इसमें जो है P माइनस D अपॉन P तो याद रहता है, लेकिन किस केस में कौन सा होता है ये याद रखने में जो है हमें दिक्कत आती है। तो ये याद रखना है, जब भी CH नीचे होता है तो ओनली जो है इसके अपोनेंट में ऊपर एक P होता है, क्रिस क्रॉस वाला हिसाब किताब, क्रिस क्रॉस वाला। और P माइनस D नीचे होता है, CH मतलब कि P नीचे और रिमेनिंग P माइनस D ऊपर। क्रिस क्रॉस वाला ध्यान रखोगे तो आपको आसानी रहेगी, आसानी रहेगी। ये जो आपका है वो किस तरह से होना चाहिए डिफाइन करता है प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर होता है, प्रोडक्शन फैक्टर होता है जो कि मोर देन 1 होना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ में मूव अहेड करते हैं, स्टोरेज और स्टॉक आउट की बात कर लेते हैं। स्टोरेज, नाउ मूव अहेड, नंबर 4 में हम आ पहुँचे हैं स्टोरेज या कि फिर स्टॉक आउट और बैक ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो इसमें टैग की बात कर लेते हैं, टोटल एनुअल कॉस्ट की। तो ये होता है हमारा DC प्लस DC नॉट ओवर दी Q प्लस Q माइनस S का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू होल्डिंग कॉस्ट प्लस S स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू बैक ऑर्डर CB। टिक की वैल्यू, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है हमारा साथियों DC नॉट डिवाइडेड बाय Q प्लस Q माइनस सेफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू CH प्लस सेफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Q CB। नाउ Q स्टार है टिक का स्क्वायर, तो भैया Q स्टार हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2DC नॉट बाई CH इंटू
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी बी प्लस सी एच बाई सी बी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर जो कि मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि सिंपली जो है सी एच और सी बी, सी एच और सी बी ये दोनों जो है जब नीचे आएंगे तो ऊपर जो है पॉजिटिव वाला टर्मिनोलॉजी हो जाएगा। जब भी सी एच होगा तो उसके सामने जो है आपका सी बी आना चाहिए। उससे आप जो है एक अलग जो है आपको ध्यान रखने में मदद होगी। देखो टिप्स एंड ट्रिक्स सबके अपने अपने होते हैं रिमेम्बरिंग के, राइट। आपको जो सूट लगता हो आप जो है अगर इसके जो है कोई शायरी वगैरह बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। 2d सी नॉट सी एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच। सी एच और सी बी पैरेलल होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, अपन ने तो यही ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसमें दो एडिशनल चीज़ें आ जाती है आपकी, आपका जो है एस स्टार की वैल्यू आ जाती है और आपका एम स्टार। तो यह एस स्टार जो है होता है क्यू स्टार मल्टीप्लाइड विद सी एच ओवर दी सी बी प्लस सी एच, एंड एम स्टार होता है क्यू स्टार इंटू सी बी अपॉन सी पी प्लस सी एच, है ना। ये वाला होता है आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री, क्या होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री, और ऊपर वाला ऑप्टिमम स्टॉक आउट यूनिट, ऑप्टिमम स्टॉक आउट यूनिट, है ना साथियों। चलिए नेक्स्ट चीज़ में मूव अहेड करते हैं हम, क्या होता है प्रोडक्शन और शॉर्टेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फिफ्थ वन, प्रोडक्शन और शॉर्टेज। तो भैया इसमें हमको क्या देखने में मिलता है, देखते हैं। ये होता है प्रोडक्शन और शॉर्ट आउट में क्यू स्टार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2d सी नॉट बाई सी एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन पी माइनस डी मल्टीप्लाइड विथ सी बी प्लस सी एच ओवर टू सी बी। नाउ टिक की total inventory cost star is equal to square root of 2d c naught ch multiplied with square root of p minus d by p into square root of cb upon cb plus ch। सबका एकदम वर्ग वाला फॉर्मूला है, ये सबका क्लियर कट कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, मतलब हमारा काम बनता नज़र आ रहा है। चलिए नाउ प्रोबेबिलिस्टिक के दो मॉडल आपके रिमेनिंग है, ये दोनों कवर अप करते हैं और आज का सेशन ख़त्म करते हैं। चलो चलो साथियों। नाउ हमारे जो आते हैं आप प्रोबेबिलिस्टिक, PROBABLISTIC, प्रोबेबिलिस्टिक। तो इसमें आता है सबसे पहला रीऑर्डर लेवल, वो होता है लीड टाइम मल्टीप्लाइड विद डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक। इस होता है कॉम्बो, इसका होता है कॉम्बो। एस स्टैंड्स फॉर सेफ्टी स्टॉक, LT स्टैंड्स फॉर लीड टाइम, D स्टैंड्स फॉर डिमांड। भैया आपको जो है प्रॉपरली याद होगा यार, यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं। क्यू मैक्स क्वांटिटी मैक्स आपका निकलता है क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक का एडिशन से। अगर मैं बात करूँ क्यू ऑफ एवरेज की, तो ये होता है डियर साथियों Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक का कॉम्बिनेशन, है ना।
और अगर मैं बात करूं क्यू मिनिमम की, तो ये होता है विच इज़ इक्वल्स टू ओनली आपका सेफ्टी स्टॉक के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी है बिल्कुल। नाउ सबसे पहला आता है डिमांड प्रॉफिट और स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल हमारे प्रोबेबिलिस्टिक के लिए। डिमांड प्रॉफिट और स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये होता है इधर पे हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग, पी ऑफ एस माइनस वन लेस देन प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट प्लस लॉस लेस देन इज इक्वल टू पी एस। इन दोनों के बीच में वैल्यू, जहाँ पे पी जो है आपका प्रॉफिट है और एल स्टैंड फॉर लॉस है। यहाँ पे पी इज इक्वल टू निकलता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस बैक ऑर्डर। प्रॉफिट के केस में तो लॉस में जो है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है हमेशा सेलिंग प्राइस से, प्लस सी एच। यहाँ पे ना एस पी को जो है आप क्या दे देते हो, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप। ठीक है, साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप से नोटेड डाउन कर देते हो। ठीक है भैया, तो अगर आपका जो है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का केस है, क्यूमुलेटिव का केस है, तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला भारत का जो रत्न उभरता हुआ सितारा निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस वन लेस देन सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच लेस देन इज इक्वल टू पी एफ एस। इसके बीच में आपकी वैल्यू होती है, जहाँ पे एस पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू व्हाट, स्क्रैप वैल्यू की इक्वलेंट होती है ना डियर। चलिए लास्ट मॉडल हम देख लेते हैं, कौन सा, सर्विस लेवल मॉडल, एसएल मॉडल। ये जो है पूरा आपका प्रोसेस इंडस्ट्री कॉर्पोरेट में बहुत यूज़ एंड यूटिलाइज होती है कि पर कस्टमर आ गए हैं भैया और उनको आप जो है किस हिसाब से कैसी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका सर्विस सेक्टर में। ये ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएल मॉडल का, सर्विस लेवल मॉडल का। एसएल का रेटिंग होता है डियर साथियों, मान लीजिए एक क्यू में जो है आपके 10,000 है, आपके पास 400 लोगों का मैन पावर है, उन लोग जो है हिटबैक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कंटिन्यू, आप जो है 1 मिनट में कितना रिस्पॉन्स टाइम है ये यहाँ से निकलता है। तो अगर एसएल काउंट करेंगे तो ये होता है नंबर ऑफ यूनिट सप्लाई विदाउट डिले अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोजिंग करके आप जो है लीड टाइम भी देख लो, एक पर्टिकुलर चैनल है इस फॉर्म में। आपको पता है रीऑर्डर लेवल क्या होता है, लीड टाइम मल्टीप्लाइड विद डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक। एक्स बार की वैल्यू जो मीन होता है वो होता है लीड टाइम मल्टीप्लाइड विद डिमांड, और सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू होती है जेड टाइम्स सिग्मा क्या है आपका, एच डी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जहाँ पे आपकी जो है सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट के अंतर्गत होती है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 1 के रिस्पेक्ट में, प्लस x2 माइनस एक्स बार का
होल स्क्वायर प्लस 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 अप टू वेयर एक्स एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवीजन ओवर दी टोटल नंबर एन। ठीक है, चलिए जेड वर्सेस सर्विस लेवल के कुछ जो है ना आपको वो देख लेते हैं जो ओवरऑल आते हैं इस ब्रैकेट में। सम वैल्यूज यहाँ पे वैल्यू होगी z की, यहाँ पे होगा सर्विस लेवल। तो पहला वैल्यू है 0.00, दूसरा है 0.84, देन 1.28, 1.645, नाउ 2.33। तो भैया एस एल की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहला जो आता है वैल्यू 50% के लिए, नाउ नेक्स्ट वन 80% के लिए, नेक्स्ट वन 90% के लिए, नेक्स्ट वन पढ़ते हुए जाओ 95% के लिए, नाउ नेक्स्ट वन 99% के लिए एस एल की वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन मूव अहेड करते हैं साथियों। मूव ऐड करते हैं आपका जो है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक देख लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक होता है लीड टाइम मल्टीप्लाइड विथ डिमांड, जो भी मैक्सिमम होती है, माइनस लीड टाइम इनटू डिमांड, वो भी क्या होती है एवरेज। एवरेज इनका डिफरेंस, वो क्या होता है सेफ्टी स्टॉक होता है। क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक निकल आता है। ठीक है, लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं ABC के बारे में। ABC मतलब क्या होता है? ABC यूज़ करते हो आप एनक्रोनिम ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो भैया आप में ए जो है अलग बिहेव करता है बी और सी। देखो भैया, किसी भी चीज़ का जो है 50 से लेके 60% जो है ना, 50 से लेके 60% यूजेज वैल्यू होती है इसमें, और 10 से लेके 20% तक आइटम्स होते हैं। 10 से लेके 20% तक क्या होते हैं साथियों? आइटम होते हैं। 10-20% आइटम जो है 60 से लेके 50 से लेकर 60% तक यूज़ होते हैं। 30-40%, 30 से 40% जो है यूजेस जो है आपके 30 से 40 मीडियम वाले केस जो है आइटम्स होते हैं। नाउ लास्ट की बात करें सी वाले, तो 10 से लेकर 20% जो है ना आपके क्या होते हैं यूजेज होते हैं, और 50 से लेके 60% तक जो है आपके आइटम होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट अप टू द इन्वेंट्री। आपका सेशन यहीं तक रखते हैं साथियों। VM क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। ठीक है साथियों, अलविदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही हमारी ईश्वर से कामना है।
थैंक यू साथियों, हैव अ ग्रेट डे।